अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हसनैन अली हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम सफदर और कैप्टन सफदर के हक में फैसला सुना दिया है और एवन फील्ड अपार्टमेंट के केस में दोनों को रिहा कर दिया और दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है वो भी मुतवक्की है। एनआरओ की तैयारी की जा रही है और इसके साथ साथ जो इसहाक डार साहब हैं उनको जैसे बुलाकर पाकिस्तान में वजीर खजाना के तौर पर पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया, वो तमाम हकाइक जो हैं, ये तमाम खिचड़ी जो है, ये तमाम चीजों की वजह से जो अवाम परेशान है, अवाम जानना चाह रहे हैं ऐसी सूरत में कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, वो तमाम हकाइक नाज़रीन आप सबके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये एक साजिश है इस जमात की, ये पीडीएम जमातों की, वो सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार में आए ही इस वजह से थे। अब सबसे पहले नाज़रीन थोड़ा पीछे चले जाते हैं। जब ये इक़्तिदार में आए उस वक्त इन्होंने आते ही क्या किया वो सबसे पहले मैं आप सबके सामने रख देता हूँ। शहबाज शरीफ जैसे ही वज़ीर आज़म बने, सबसे पहले उन्होंने तकरीबन 120-30 जो मेंबरान जिनके एग्जिट कंट्रोल लिस्ट ईसीएल में नाम थे कि आप बैरून मुल्क सफर नहीं कर सकते क्योंकि आप पर केसेस हैं, क्योंकि आपने चोरी की है, क्योंकि आपने अवाम का पैसा खाया है, करप्शन की है, तो इस सूरत में आप हरगिज बाहर नहीं जा सकते, ताकि आप ये ना हो कि नवाज शरीफ साहब की तरह जाकर बाहर बीमारी का बहाना बनाकर बैठ जाए और फिर वापस ना आए। तो इस वजह से ईसीएल से 120 अरकान के जो हैं वो नाम निकाले गए वजीर आजम साहब की जानिब से। सबसे पहला कारनामा जो इन्होंने 120 अरकान के लिए किया, आवाम की खिदमत में किया, वो ये था कि एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से इनका नाम निकलवाया और इनको आज़ादी दे दी कि जनाब जिधर मर्जी चोरी की है, अवाम का पैसा खाया है, रिश्वत ली है आपने, करप्शन की है, आप आज़ाद हैं, जिधर मर्जी जाएं। सबसे पहला कारनामा अवाम की खिदमत में ये किया। दूसरी बात नाज़रीन, दूसरी मर्तबा इन्होंने क्या किया कि जनाब नैब के कवानीन में तरमीम की और उसके साथ साथ जो बैरून मुल्क ओवरसीज पाकिस्तानियों का हक था वोट का, उसको गस्ब किया, उसको खत्म किया। और वो जो नैब के कवानीन में तरमीम की, उसके बाद ये जो दूसरा स्टेप था इनका, दूसरी अवाम की खिदमत में इन्होंने ये कदम लिया, ये था कि नैब के कवानीन में तरमीम करके फिलफौर जो केसेस हैं उनको ख़त्म किया जाए। अब नाज़रीन आज के किस्से पर आ जाते हैं कि मरियम सफदर साहिबा माजरत चाहता हूं, और कैप्टन सफदर साहब जो हैं उनको क्यों रिहा कर दिया गया है, और जनाब दूसरी जानब जो इसहाक डार हैं उन पर जो रेड वारंट जारी किए गए थे इतनी नरमी क्यों दे दी गई है उनको। वैलिड सवाल ये है, तो इसका जवाब नाज़रीन ये है कि जब नैब के कवानीन में तरमीम की गई, नैब के कवानीन के तहत आज से 4 माह कबल, 5 माह कबल कह लें आप, जब इमरान खान साहब का दौर था, उस दौर में नैब कवानीन के तहत मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो चोर थी। उसके अलावा कैप्टन सफदर साहिब जो है, माजरत चाहता हूँ एक मरतबा फिर से, कैप्टन सफदर साहब जो है वो चोर साबित थे। उसके बाद मफरूर मुलजिम जिनके खिलाफ रेड वारंट जारी हो चुके थे और जिनकी जो प्रॉपर्टी है वो गस्ब कर ली गई थी, अकाउंट जो है वो गस्ब कर लिए गए थे। कौन? इसहाक डार साहब जो हैं उनको जनाब उनको भी अब जो है वो नरमी दे दी गई है। और अब क्या होगा कि नवाज शरीफ साहब की भी वतन वापसी मुतवक्की है और इस सूरत में जो नैब के जो केसेस हैं उसको पेंडिंग पे डाला जाएगा। और इस सूरत में अब नाज़रीन ये सुनिएगा कि किस तरह अवाम को जो है वो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और सबसे पहले ये कि अब जब ये केसेस में नरमी कर दी गई है और इन जनाब को रिहाई दे दी गई है, तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक ये है कि जब नैब के कवानीन में तरमीम की गई, तो फिर अब जब वो अदालत के पास अपना नैब का फैसला लेकर गए कि नैब ने जनाब हमें इस केस में सजा सुनाई हुई है, अब अदालत ने जो है वो नैब कवानीन के मुताबिक जो है वो फैसला सुनाना था। क्या हुआ कि नैब ने जो अपना फैसला जारी किया था कि ये चोर हैं, ये मुलजिम हैं, ये डाकू हैं, ये अवाम का पैसा खाने वाले हैं, वो जब अख्तियारात को महदूद किया गया तो केसेस ऑटोमेटिकली खत्म हो गए क्योंकि वो कवानीन के मुताबिक इनके खिलाफ फैसले सुनाए गए थे। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाजरीन वो महदूद अख्तियारात को देखते हुए मरियम सफदर साहिबा और जो कैप्टन सफदर साहब हैं उनके हक में फैसला जारी कर दिया है। ये तमाम गेम है और इसी वजह से इसहाक डार मफरूर मुलजिम को आज वजीर खजाना के तौर पर पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिया गया है। ऐसी सूरत हाल में नाज़रीन हमें क्या करना चाहिए? वैलिड सवाल जो है वो ये है नाज़रीन, ऐसी सूरत हाल में जब पाकिस्तान पर
चोरों को मुसल्लत किया जा रहा है, जब पाकिस्तान में चोरों को आज़ादी दी जा रही है, जब पाकिस्तान में चोरों का साथ दिया जा रहा है, जब पाकिस्तान में अवाम के हक को गस्ब किया जा रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में नाज़रीन ये जो हुकूमतें होती हैं इनको अवाम ही लेकर आते हैं और अवाम ही हटाते हैं। मैं इस नैरेटिव को हमेशा से बुलंद करता आया हूं कि आप ही की वजह से नाज़रीन ये सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार में आज बैठे हुए हैं, और हरगिज़ कोई एक काम मुझे आज लाकर दिखा दें आप, कोई एक काम, मेरा एक चैलेंज है आप सबको, कोई एक काम आज से 5 महीने में इस पीडीएम जमात की जानिब से सिर्फ एक काम जो वाकई हकीकी मानों में अवाम की खिदमत के लिए हो, और दूसरी जानिब जो अवाम की खिदमत के काम है, इंसाफ कार्ड में मरीम नवाज साहिबा की ऑडियो लीक हुई है और इसमें वो कह रही हैं कि इमरान खान के हक में जा रहे हैं ये अवाम, तो उसके साथ रहेगी, ये इंसाफ कार्ड को खत्म किया जाए। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये चोर हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये अवाम की खिदमत नहीं करना चाहते। नाज़रीन आज आप सबको आंखें खोलनी पड़ेंगी, नाज़रीन आज आप सबको स्टेप लेना पड़ेगा, इक़दाम करने पड़ेंगे, सड़कों पर आना पड़ेगा, और इनको जो कि एक इम्पोर्टेड हुकूमत अवाम पर मुसल्लत की गई है, इम्पोज की गई है ज़बरदस्ती, इनको नाज़रीन हटाना पड़ेगा, वरना ये पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे, वरना ये पाकिस्तान की अवाम को नीचे लगा लेंगे जैसा ये 70 सालों में करते आए हैं। नाज़रीन ये तमाम हक़ाइक़ थे, इन हक़ाइक़ से नतीजा खस करना मैं आप सब पर छोड़ता हूँ। अल्लाह निगहबान।